वो मछली जो डायनासोर के साथ रहती थी आज भी जिंदा है। वो कुत्ता जो गाता है भौंकता नहीं। एक ऐसा प्राइमेट जो आपकी हथेली में समा जाए और जो 80 साल तक किसी ने देखा तक नहीं। क्या वाकई कोई विलुप्त जानवर दोबारा जिंदा हो सकता है? क्या एक्सटिंक्शन का मतलब हमेशा अंत होता है या कभी कभी ये सिर्फ एक गहरी नींद होती है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 10 ऐसे जीव जो विज्ञान की नजरों में मिट चुके थे लेकिन अचानक वापस लौट आए। कुछ बाजारों में, कुछ पहाड़ों की खामोश रातों में और कुछ समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए। नंबर 1, सिउलेकैन। क्या आपने कभी ऐसे जीव के बारे में सुना है जो 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त मान लिया गया था लेकिन फिर अचानक जिंदा पाया गया? यह जीव सिउलेकैन समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ एक जिंदा रहस्य। सिउलेकैन एक पुरातन मछली है जिसकी खोज सबसे पहले 1938 में दक्षिण अफ्रीका के पास हुई थी। इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है क्योंकि यह डायनासोर के जमाने की मछली है और इसकी बनावट आज भी लगभग वैसी ही है। इसकी लंबाई करीब 6.5 फीट तक हो सकती है और वजन 90 किलो से ज्यादा। सिउलेकैन की सबसे खास बात है इसके लोब फिन्स जो इसे अन्य मछलियों से अलग बनाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन्हीं फिन्स के जरिए जलरचों ने धरती पर चलना शुरू किया था। ये मछलियाँ 700 मीटर तक गहरे पानी में रहती हैं और रात के समय ही शिकार पर निकलती हैं। इतने सालों तक इनका छिपे रहना इसे विज्ञान का सबसे रहस्यमय जीव बना देता है। नंबर 2, लाओटियन रॉक चूहा। क्या आपने कभी ऐसा जानवर देखा है जो चूहे जैसा दिखता है लेकिन दरअसल लाखों साल पुराना एक जिंदा जीवाश्म है? मिलिए लाओटियन रॉक रेट से। 2005 में जब इसे पहली बार लाओस देश के एक बाजार में देखा गया तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। ये जीव किसी नई प्रजाति का नहीं बल्कि एक ऐसी प्राचीन जीव जाति का हिस्सा था जो 110 लाख साल पहले विलुप्त मानी जा चुकी थी। यानी ये भी एक लिविंग फॉसिल है, समय का बचा हुआ एक टुकड़ा। इसकी लंबी झाड़ीदार पूंछ, गिलहरी जैसी चाल और चूहे जैसे शरीर इसे बिल्कुल अलग बनाते हैं। यह आमतौर पर रात में सक्रिय रहता है और चट्टानी इलाकों में पाया जाता है। लाओटियन रॉक रेट का रहस्यमय दोबारा प्रकट होना इस बात का सबूत है कि प्रकृति में आज भी ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं। नंबर 3, ड्राइकोसेलस। मिलिए ड्राइकोसेलस ऑस्ट्रेलिस से, जिसे ट्री लोबस्टर भी कहा जाता है। यह है दुनिया के सबसे दुर्लभ कीड़ों में से एक। ये विशाल स्टिक इंसेक्ट 13 सेंटीमीटर लंबा होता है और ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित लॉर्ड होवे आइलैंड का रहने वाला था। लेकिन 1920 के दशक में जब वहाँ चूहे लाए गए तो इसे पूरी तरह विलुप्त मान लिया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात तब हुई जब 2001 में वैज्ञानिकों ने इसे फिर से जिंदा पाया, एक खड़ी चट्टान पर स्थित छोटे से टापू बाल्स प्राइमेट पर। वहाँ सिर्फ 24 कीड़े बचे थे और वो भी एक सूखे झाड़ी के नीचे छुपे हुए। इसकी रात में सक्रिय रहने की आदत और इंसानों के स्पर्श पर हक जैसी प्रतिक्रिया इसे बेहद अनोखा बनाती है। आज इसे कैद में पाला जा रहा है ताकि प्रजाति को बचाया जा सके। नंबर 4, सोमाली एलिफेंट सरो। इस छोटे से जीव की नाक लंबी और लचीली होती है जो हाथी की सूंड जैसी दिखती है, इसीलिए इसका नाम एलिफेंट सरो पड़ा। का आकार एक चूहे जितना होता है लेकिन ये चूहे से बिल्कुल अलग है। ये वास्तव में हाथी, मोनाटी और आर्माडिलो जैसी प्रजातियों का दूर का रिश्तेदार है। इस प्रजाति को 1968 के बाद विलुप्त मान लिया गया था लेकिन 2019 में इसे अचानक जीता जागता पाया गया और वो भी 50 साल बाद। वैज्ञानिकों की टीम ने इसे अफ्रीका के जिबूती और सोमालिया इलाके में ट्रैप कैमरा से देखा। यह बेहद तेज दौड़ने वाला जीव है जो अपने शिकार कीड़े मकोड़ों को बिजली की रफ्तार से पकड़ता है। नंबर 5, बरमूडा पेट्रोल, जिसे प्यार से काहो भी कहा जाता है। यह समुद्री पक्षी कभी बड़ी संख्या में बरमूडा आइलैंड पर पाया जाता था लेकिन इंसानों और बिल्लियों जैसे शिकारी जानवरों के आने के बाद इसे 1620 के दशक में विलुप्त मान लिया गया। लेकिन चौंकाने वाली खोज हुई 1951 में जब कुछ जीव वैज्ञानिकों ने एक सुनसान द्वीप पर 18 जिंदा बरमूडा पेट्रोल्स खोज निकाले। ये थी एक विलुप्त जीव की सबसे अद्भुत वापसी जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने सराहा। बरमूडा पेट्रोल रात में उड़ता है और जमीन पर बहुत ही कम समय बिताता है। यह हजारों किलोमीटर तक उड़ सकता है और पूरे जीवन में सिर्फ एक ही साथी चुनता है। आज भी इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में गिना जाता है। संरक्षण परियोजनाओं की मदद से इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन ये अभी भी खतरे में है। नंबर 6, ताकाहे। एक रंग बिरंगा पक्षी जो 100 साल तक विलुप्त माना गया था आज फिर जिंदा है। मिलिए ताकाहे से। न्यूजीलैंड का एक बेहद दुर्लभ और अनोखा पक्षी। ताकाहे दिखने में मोर और मुर्गे का मिश्रण लगता है। इसके पंख नीले और हरे और चोंच मोटी और लाल होती है। इसका वजन करीब 3 किलो होता है और ये उड़ नहीं सकता लेकिन ये जमीन पर मजबूती से चलता है। 1898 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। 1948 में वैज्ञानिक जेफरी ऑर्वेल ने इसे न्यूजीलैंड के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में
फिर से खोज निकाला। तकाहे घास और पौधे से बना खाना खाता है और जंगलों में शांत जीवन जीता है। इसकी धीमी गति और उड़ने में अक्षम होना ही इसके अस्तित्व के लिए खतरा बना है, लेकिन आज संरक्षण प्रयासों की वजह से तकाहे की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। नंबर 7, होन्सु वोल्फ। ये भेड़िया सिर्फ 90 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर ऊंचा होता था, यानी एक बड़े कुत्ते जितना। ये जापान के होन्सु, शिकोकू और क्यूस द्वीपों में पाया जाता था, लेकिन इंसानों द्वारा जंगल की कटाई, बीमारियां और अंधविश्वास ने इसे धीरे धीरे खत्म कर दिया। 1905 में इसे आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया, जब आखिरी होन्सु वोल्फ को मारा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के शुरुआत में जापान के जंगलों से अजीब भेड़िए जैसी आवाज और झलकियां रिपोर्टर की गयी। कई लोग मानते हैं कि होन्सु वोल्फ अब भी पहाड़ों में छुपा हो सकता है। नंबर 8, पिग्मी टार्सियर प्राइमेट। आपने कभी ऐसा प्राइमेट देखा है जो इतना छोटा है कि आपकी हथेली में समा जाए और जिसे 80 साल तक विलुप्त मान लिया गया था? मिलिए पिग्मी टार्सियर से, दुनिया के सबसे रहस्यमयी और छोटे प्राइमेट में से एक नन्हा जीव सिर्फ 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका वजन मात्र 50 ग्राम होता है। इसकी सबसे खास बात है इसकी विशाल गोल आंखें, जो रात में शिकार करने और अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। पिग्मी टार्सियर सिर्फ इंडोनेशिया, सुलावेसी के ऊंचे पहाड़ों जंगलों में पाया जाता है। इसे 1920 के दशक के बाद विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन फिर 2008 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने जिंदा टार्सियर को पकड़ लिया, और वो भी एक जाल में। ये कीड़े मकोड़े खाता है, पहाड़ों पर छलांग लगाता है और इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। नंबर 9, क्यूबा सेलोनोडोन। एक छोटा सा जानवर जो चूहे जैसा दिखता है, वो जहर उगल सकता है। मिलिए क्यूबा सेलोनोडोन से, एक ऐसा रहस्यमय जीव जो दिखने में मासूम है लेकिन है जहर से भरा हुआ। क्यूबा सेलोनोडोन सिर्फ क्यूबा के जंगलों में पाया जाता है और ये धरती के सबसे पुराने स्तनधारियों में से एक है, यानी डायनासोर के जमाने का साथी। ये जीव करीब 28 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी थूथन नुकीली और आगे के दांतों से जहर निकलता है, जो अपने शिकार को लकवा मार सकता है। इसे 1970 के बाद विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन फिर 2003 में वैज्ञानिकों ने इसे फिर से खोज निकाला, और वो भी जिंदा। ये रात में सक्रिय रहता है, कीड़े मकोड़े खाता है और जमीन में बिल बनाकर रहता है। क्यूबन सोलेनोडोन इतना अनोखा है कि इसका डीएनए तक बाकी स्तनधारियों से अलग है। नंबर 10, न्यूगनी गायन कुत्ता। ये कुत्ता सिर्फ न्यूगोनिया के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है और इसका नाम सिंगिंग डॉग इसलिए पड़ा क्योंकि ये कुत्तों की तरह भौंकता नहीं, बल्कि सुर में लंबी संगीत जैसी आवाजें निकालता है, जैसे कोई पहाड़ी लोकगीत गा रहा हो। इसकी बॉडी पतली, कान नुकीले और आंखों में चमक होती है। ये बहुत चालाक, फुर्तीला और शर्मीला होता है और इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। इस प्रजाति को 1950 के बाद जंगली रूप में विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन फिर 2016 और 2020 में वैज्ञानिकों ने इसे न्यूगोनिया के पहाड़ियों में कैमरे से जिंदा देखा। डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि ये वही सिंगिंग डॉग है जो कैद में रह रही नस्ल से बिल्कुल अलग और असली जंगली वंशज है। न्यूगोनिया सिंगिंग डॉग न सिर्फ आवाजों से बल्कि अपनी रहस्यमयी वापसी से भी दुनिया को चौंका रहा है। न्यूगोनिया सिंगिंग डॉग न सिर्फ अपनी आवाज से बल्कि अपनी रहस्यमयी वापसी से भी दुनिया को चौंका चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल प्लेनेट टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।